नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था के अंतर्गत टॉपिक क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो का दूसरा भाग है। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस का पहला टाइप्स है धात्विक या ठोस, दूसरा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, तीसरा है आणविक ठोस, चौथा है आयनिक ठोस। फिर आणविक ठोस को पुनः 3 भागों में बांटा गया। प्रथम है अध्रुवीय ठोस, दूसरा है ध्रुवीय ठोस, तीसरा है हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, अर्थात जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होने पर एक निश्चित ज्यामिति वाली त्रिविमीय रचना का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में दिक् परासक्रम होता है। दिक् परासक्रम का मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये होता है कि इनके अवयवी कण एक नियमित रूप में एक लंबी श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। इस तरह क्रिस्टलीय ठोस में बड़ी संख्या में इन्हें बनाने वाली इकाइयां होती हैं जिन्हें क्रिस्टल कहा जाता है। अतः क्रिस्टल वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति, समतल फलक व तीक्ष्ण किनारे होते हैं। क्रिस्टल ठोस या वास्तविक ठोसों के रूप में जाने जाते हैं। उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जिसको बोलते हैं, सुक्रोज या सुगर, हीरा, क्वार्ट्ज, ठोस धातुएं आदि। अगला पॉइंट है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। अब इसमें हम क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो प्रकार का जो बेस है, आधार है, वो अंतराण्विक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है धात्विक या धात्विक क्रिस्टल, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, तीसरा है आयनिक ठोस, फिर चौथा टाइप्स है आणविक ठोस। पहला टाइप समझेंगे धात्विक ठोस या धात्विक क्रिस्टल। मेटल सॉलिड या मेटल क्रिस्टल क्या होते हैं इसके बारे में विस्तृत रूप से समझेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, इसमें धनायन जो धनायन होता है इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र में डूबे हुए रहते हैं। इसमें एक डायग्राम आया है, देखो इसमें आप देख सकते हो कि धनायन जो है, धन आवेश और ऋण आवेश का एक जो समुद्री रूपी भाग है उसमें डूबा हुआ होता है। ऐसी व्यवस्था धात्विक या मेटलिक सॉलिड में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता होती है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें गतिशील होते हैं तथा क्रिस्टल में सर्वत्र फैले हुए होते हैं। इसमें रैंडमली इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो गतिशील मोबिलिटी शो करते रहते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये विद्युत या उष्मा के चालक होते हैं। नेक्स्ट है, ये कठोर तथा उच्च गलनांक वाले होते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं या धात्विक ठोस होता है ये बहुत हार्ड होते हैं तथा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत हाई या उच्च होता है। लास्ट जो पॉइंट है, ये अघात वर्धनीय या तन्य गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सभी धातु जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, निकल, क्रोमियम, मैग्नीशियम इसके धात्विक या क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। इसमें दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा टाइप्स है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, इसमें परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ये परमाणु परस्पर मिलकर विशेष अणु का निर्माण करते हैं। जैसे ये यहाँ डायमंड और ग्रेफाइट के 2 क्रिस्टलीय सहसंयोजक रचना दी गई हैं। इसमें डायमंड का है, दूसरा है ग्रेफाइट। ये अत्यधिक कठोर एवं उच्च गलनांक वाले होते हैं। सो कोवैलेंट जो होते हैं वो उच्च गलनांक वाले, कठोर और उच्च गलनांक वाले सॉलिड होते हैं। ये ठोस तथा पिघली हुई अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण हीरा जिसको डायमंड कहते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड इसके उदाहरण हैं। अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट ये षटकोणीय परतों के रूप में होता है। ये परतें एक दूसरे पर फिसली हुई अर्थात ग्रेफाइट नरम होता है। इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होने के कारण विद्युत का सुचालक होता है। इसमें आगे पढ़ते हैं आयनिक ठोस। तीसरा जो टाइप है वो आयनिक ठोस। इसमें पहला पॉइंट है, इनके अवयवी कण आयन होते हैं। जैसे एक आयन का ये डायग्राम बताया गया है, इसमें Cl क्लोराइड आयन और सोडियम आयन दर्शाया गया है। इनके
आयनों के मध्य प्रबल वैद्युत आकर्षण बल होता है। ये कठोर एवं उच्च गलनांक वाले होते हैं। ये भंगुर होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक परंतु पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड आदि के उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसमें आगे पढ़ते हैं चौथा टाइप। जो चौथा टाइप है वो आणविक ठोस। आणविक ठोसों को पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इनके अवयवी कण अणु होते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आणविक ठोस का 3 टाइप है वो अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस, हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। पहला इसमें पढ़ेंगे टाइप अध्रुवीय ठोस। इनके अणुओं के मध्य लंदन बल या लंदन फोर्स होता है। ये कमरे के ताप पर गैस या द्रव अवस्था में होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका गलनांक कम होता है। ये मुलायम होते हैं। उदाहरण आयोडीन, क्लोरीन का अणु है, बेंजीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है आदि। दूसरा टाइप है ध्रुवीय ठोस। अब ध्रुवीय ठोस के कुछ बिंदु दिए गए हैं। इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। ये कमरे के ताप पर गैस या द्रव में होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl या सल्फर डाइऑक्साइड आदि। ये ध्रुवीय ठोस के उदाहरण हैं। आगे पढ़ते हैं हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता हो। इन अणुओं के मध्य अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंधन होता है, यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नॉट इंट्रामोलिकुलर, यानी 2 अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग होती है, इस टाइप की जो बॉन्डिंग है उसको अंतरा अणुक बंधन कहते हैं। इस प्रकार के ठोसों में या ये जो ठोस है किस टाइप के अणुओं के बीच में बनते हैं, वो फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, या नाइट्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध होते हैं। इनके परमाणु के मध्य कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सामान्य ताप व दाब पर ये द्रव अवस्था या वाष्पशील द्रव होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है मुख्यतः फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मध्य बनता है, यानी ये अधिक उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में जब हाइड्रोजन आ जाता है तो एक तरफ से डॉटेड बॉन्ड बनता है, दूसरी तरफ से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जो डॉटेड बॉन्ड होता है उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये मुलायम होते हैं। हाइड्रोजन बंध युक्त जितने भी ठोस होते हैं वो मुलायम होते हैं। उदाहरण है आइस यानी बर्फ। ये एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में विस्तृत रूप से सभी प्रकार के जो ठोस है उनके प्रकारों को समझाया गया है। जैसे पहला है आणविक ठोस है, उसके बारे में डिटेल से इसमें बताया गया है। दूसरा है आयनिक ठोस है, उसके बारे में इसमें विस्तृत रूप से इस टेबल में समझाया गया है। तीसरा है धात्विक ठोस, उसमें भी इसके बारे में विस्तृत रूप से इस टेबल में समझाया गया है। चौथा टाइप है सहसंयोजक नेटवर्क क्रिस्टल। ये भी आप इस टेबल को पढ़ के समझ सकते हो। थैंक यू।